बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देख ली, वजीफे की वीडियोस देख ली और हर चीज़ अपना ली, लेकिन दुआएं हैं कि कबूल ही नहीं हो रही हैं। ना ही कोई मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क कर रहा है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी लाइफ में चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपकी भी ये सारी सिचुएशंस हैं तो फिर आज का वीडियो आपके लिए है। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़, एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगी। ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 7 डेज़ की वर्कशॉप होगी जिसमें आप सीखोगे कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन करें, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, कैसे आप वज़ाइफ का यूज़ करें ताकि आपकी दुआएं ज़्यादा जल्दी कबूल हो सकें। है ना, हर इंसान यही चाहता है कि उसके रिश्ते अच्छे हों, उसके पास बेशुमार पैसा हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। और यही सब चीज़ें जब हमें हासिल नहीं होती हैं तो हम परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि आखिर हमसे ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है जो बाकी लोगों को सब कुछ मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आज आप देख रहे हो, बहुत सारे एक्टर्स के बारे में आप सुन रहे हो कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया, मैनिफेस्टेशन का यूज़ किया और उन्हें चीज़ें रिसीव हो गई। लेकिन हमारे साथ कहाँ कमी रह रही है? हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी तो दिन रात अफर्मेशंस में लगे हुए हैं, हम भी तो दिन रात वजीफ़े कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं, दुरूद शरीफ का वजीफ़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो फिर आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ा चेंज साबित होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप 7 डेज़ की सीरीज़ के बारे में जानोगे और कैसे इस सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके, अब बात आ जाती है कि भाई हमारे साथ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी कमी की वजह से हमारे मैनिफेस्टेशन और हमारे वज़ाइफ और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ हीलिंग। हमने खुद को कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से खो दिया होता है। हम लोगों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। हमें खुद के बारे में इतना नहीं पता होता जितना लोग हमें बता रहे होते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और जब वो लोग हमें हमारे बारे में वो चीज़ कह रहे होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और अगर वो बात नेगेटिव होती है तो हम उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये गलती है, इसी वजह से लोग मेरे साथ इस तरह करते हैं। और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसके और आपके बीच में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। और ये सब चीज़ें होने के बाद आपकी लाइफ मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है। आप हर पड़ाव में महसूस करते हैं कि पहले थोड़ी चीज़ें सही थी, वो अब और ज़्यादा ख़राब होने लगी हैं। जो चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि पहले थोड़ी ठीक चल रही थी, थोड़ी लेवल में चल रही थी, वो और ज़्यादा बुरी होती जाती हैं और आगे जाके वो और ज़्यादा इंक्रीज़ ही होती जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने का क्या तरीका है, क्या वजह है जो सारी चीज़ें हमारे साथ ही हो रही हैं या आपके साथ ही हो रही हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपका जो सेल्फ है, आपका जो खुद है, वो हील नहीं है। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान पता है कौन है? वो हो तुम। दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम इंसान, अहम रूह जो है वो है आपकी रूह। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में, आपके हालात में, आपके मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हीरो जो आपकी कहानी का है, वो आप खुद हैं। है ना? अब आपकी लाइफ को चेंज करने का जो चार्ज है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कि भाई मेरे पास पैसा आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ ही हो जाएगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरी इस लड़के से या इस लड़की से शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ बहुत सुखी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आप खुद से अंदर से हील होते हो ना, अंदर से आप अपने आप को बेहतर कर लेते हो ना, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो। और जब आप अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो तो कायनात में जितनी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आना चाहती हैं, लेकिन आपके नेगेटिव बिहेवियर, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो आपसे पीछे हट जाती हैं, वो आपकी तरफ आने लग जाती हैं। जो दुआएं आप मांग रहे होते हो वो आपको कबूल होती हुई दिखने लग जाती हैं। यही रीज़न होता है कि कुछ लोगों की दुआएं कबूल हो रही होती हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ बुरा पास्ट अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं और उसी में हम डूबे चले जाते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि हमें हमारे सेल्फ को हील करना कितना ज़रूरी है ना, हमारी दुआएं कबूल करवाने के लिए। इसलिए आपको बता दिया कि सेल्फ हीलिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ हीलिंग होती क्या है और होती कैसे है। तो सेल्फ हीलिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेल्फ हीलिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप खुद। ठीक है, आपका अपना आप, आपकी रूह, आपका जहन, आपकी सोच। कि आपको क्या लगता है
कि आप जो दिल में सोच रहे होते हैं उसका आपकी ज़िंदगी पर, आपके एटमॉस्फेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी एक एक सोच का आपके एटमॉस्फेयर पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपका सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, आपको आपके रिश्ते सुधारने के लिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए, आपकी हेल्थ सुधारने के लिए, आपकी फैमिली के जो भी हालात हैं उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए आपको पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को हील कर लेते हो तो आपके लिए सारी ही चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने मेरा ये 7 डेज़ का वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया ना, इंशाल्लाह आप खुद मुझे वाकई में बताओगे कि वाकई में फौजिया लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। सोचने का पर्सपेक्टिव, लोगों से मिलने का पर्सपेक्टिव, हमारी दुआओं का पर्सपेक्टिव, हर चीज़ चेंज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाइफ में अच्छा महसूस करते हैं, ईजी महसूस करते हैं। तो आप सबसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ये 7 डेज़ का वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब हमें सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? तो सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे होते हैं। हमारे आसपास के कुछ लोग हमें हमारे बारे में कुछ बातें कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम में ये चीज़ बुरी है, तो हम उस चीज़ को सच मान लेते हैं। और जब हम उस चीज़ को सच मान लेते हैं तो हमारे खुद के अंदर हमारी खुद की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी खुद की वैल्यू ही हम नहीं करते तो फिर हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई हमारी वैल्यू करेगा, है ना। यूनिवर्स, एटमॉस्फेयर, हर चीज़, जैसा मैंने बताया कि आपकी फ्रिक्वेंसीज को फील करता है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी ही यही जा रही है कि मैं तो कमतर हूँ, मैं तो गलत हूँ, मैं तो बुरी हूँ, तो जब आपकी ये फ्रिक्वेंसी ही आपके आसपास जा रही होती तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ें हमें हील करनी है इस वर्कशॉप में कि क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है जिसकी वजह से आप अपने आप को हील करके अपने लोगों के बीच में अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, अपने लिए एक इज्जत बना पाओगे, रिस्पेक्ट बना पाओगे, और जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो आपकी दुआ वगैरह हैं, वो सारी ही जल्दी कबूल होना इंशाल्लाह शुरू हो जाए। और जब आप सेल्फ हीलिंग कर लेते हो ना तो आपका अंदर जिंदा होता है। बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि अब वो पहले जैसा नहीं हंसते, जैसा वो पहले दिल खोलकर हंसते थे, दिल खोलकर किसी से कुछ भी बातें कर लेते थे, अब वो चीज़ें नहीं रही। वो चीज़ें क्यों नहीं रही? क्योंकि आपका जो अंदर का सेल्फ है वो डूब चुका है, या तो आपने उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। जब आपने उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है तो वो अब आगे खुल के नहीं आता। लेकिन जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर लेते हो तो वो दोबारा से ज़िंदा होता है, दोबारा से लहलहाता है, और जब वो दोबारा से लहलहाता है तो आप ज़िंदगी जीना शुरू करते हो। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको सेल्फ हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या मैम बस ये 7 दिन की वर्कशॉप के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो अपनी लाइफ को 20 साल 25 साल से जो खराब कर रखा है, जो नेगेटिविटी अपने अंदर भर रखी, तो वो सिर्फ इस 7 दिन की वर्कशॉप से नहीं जाएगी। हाँ, इस 7 दिन की वर्कशॉप में मैं आपको आगे का ऐसा रूटीन बता दूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये है कि 7 दिन के अंदर आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अब आती है इस वर्कशॉप की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको कैसे हमें ज्वाइन करना है। तो ये वर्कशॉप मैं पर्सनली ऑर्गेनाइज करूंगी जूम ऐप के ऊपर। जूम ऐप पर आप लोगों को पर्सनली मैं गाइड करूंगी। जो भी लोग मेरे साथ इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मैंने ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर सेल्फ हीलिंग थ्रू जिक्र लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप मुझे ऐसे ही मैसेज करेंगे तो मैं आपको शायद ही रिप्लाई करूं, लेकिन अगर आप मुझे सेल्फ हीलिंग थ्रू जिक्र करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपनी वर्कशॉप में ऐड कर लूंगी, ठीक है। अब ये वर्कशॉप कब से शुरू होने वाली है? तो ये वर्कशॉप शुरू होने वाली है 4 जून से लेके 10 जून को। इस वर्कशॉप का जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग होगा दोपहर के 3 बजे। ये जो वर्कशॉप है ये जूम ऐप पर लाइव होगी, तो आपको ये वर्कशॉप लाइव ही अटेंड करनी रहेगी इंशाल्लाह, तभी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई वर्कशॉप नहीं होगी, 30 से 40 मिनट की ही ये वर्कशॉप रहेगी। तो अगर आप अपने लिए अपनी लाइफ में से 30 से 40 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर आप बताइए कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालेंगे और ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अब बात आती है कि क्या इस वर्कशॉप का कोई चार्ज है? तो जी हाँ, इस वर्कशॉप का चार्ज है। इस वर्कशॉप में आपको 2 तरीके के चार्ज देना है। इसके लिए मैंने सबसे मिनिमल अमाउंट रखा है, वो है 99 रुपीज़, ठीक है। आपको 7 डेज़ की वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आई नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि आप तो पैसा कमा रही हैं, आप तो पैसा कमाने के लिए वीडियो बना रही हैं, या फिर वो ये कहेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। के लिए सबसे पहली चीज़ का जवाब मैं ये दे देती हूँ कि आप तो पैसे कमा रही हो, उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे पैसे कमाना है। उसका रीज़न ये है कि आपको जब आप किसी चीज़ के लिए पैसे देते हो, किसी चीज़ को पे करते हो ना, तो उसकी सीरियसनेस आपकी लाइफ में बढ़ जाती है।
इसी तरह जब आप किसी चीज़ के लिए कुछ पे नहीं करते ना, तो उसके लिए आपकी सीरियसनेस थोड़ी लो होती है। क्योंकि क्या होता है, हमें जब कोई चीज़ें फ्री में मिल रही होती है ना, तो हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन वही चीज़ के लिए अगर हमने कुछ पे किया होता है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं। इसीलिए मैंने इस वर्कशॉप का चार्ज रखा है ओनली 99 रुपीज़। खुद के लिए 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते? बताइए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके बाद आ जाते हैं वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो प्रॉमिस ये रहेगा कि आपने इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले अपने पेरेंट को कोई ना कोई छोटा मोटा तोहफा देना है और उसके बारे में मुझे व्हाट्सएप पर बताना है। अगर आप ये वर्कशॉप वाकई सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को 10 रुपए वाला डेयरी मिल्क भी गिफ्ट कर सकते हैं, 50 रुपए वाला कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते तो एक मोहब्बत भरा लेटर लिख कर दे सकते हैं, या फिर आपकी जितनी हैसियत हो आप उसके हिसाब से उन्हें कोई एक गिफ्ट दे सकते हैं। और उस गिफ्ट की इमेज के साथ आपने मुझे मैसेज करना है कि सिस्टर, हमने ये तोहफा हमारे पेरेंट को दे दिया है, यानी कि हमने हमारा जो वर्कशॉप का है वो अमाउंट पे कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैं आपको अपनी वर्कशॉप की जो ग्रुप लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, कि ये वर्कशॉप आपका अपने आप से रिश्ता बेहतर करेगा। आप हर एक से रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपने बच्चों से, हर एक से आप किसी ना किसी लेवल पे चाहते हैं कि इनसे मेरा रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन उन सबसे पहले कौन आता है? आप खुद आते हैं ना। और जब आप अपने आप से रिश्ता बेहतर करेंगे तो आपकी लाइफ में जो बाकी रिश्ते हैं वो अपने आप बेहतर होने लगेंगे। सेल्फ हीलिंग के साथ आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा हील कर सकते हैं, अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं, अपने मनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि जो तुम्हें खैर मिलती है वो सब अल्लाह की तरफ से मिलती है, जो भी तुम तक कोई नुकसान पहुंचता है वो तुम्हारी बुराइयों की वजह से पहुंचता है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से पहुंचता है। तो वो बुराइयां क्या हैं? वो बुराइयां वही नेगेटिव थॉट्स हैं, वही नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, वही नेगेटिव चीजें हैं, है ना। तो जब वो पावर हमें सब कुछ देना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ देना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों रिसीव ना करें, है ना। इंशाल्लाह ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वर्कशॉप को मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगी। ये जो सीरीज़ रहेगी ये मैं एज अ सदका जारिया यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगी। लेकिन जो लोग मेरी वर्कशॉप में आएंगे उनको फिर मैं पर्सनली भी गाइड करूंगी। अगर आप मेरी वर्कशॉप में आ रहे हैं तो आपने अगर इन दोनों में से जो चार्जेस मैंने बताए हैं, इन दोनों में से कोई भी चार्ज देके अगर मेरी वर्कशॉप को ज्वाइन किया है तो फिर मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगी। तो जो लोग वर्कशॉप में आना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ओके। और बाकी के लोग अगर किसी भी वजह से वहां पर अटेंड नहीं कर सकते तो उनके लिए फिर मैं एज ए सदका जारिया यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगी, ओके। आई होप ये सीरीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको इसमें खैर और आफियत के साथ बेहतरीन इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको बेहतरीन से बेहतरीन अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।